क्रिकेट की दुनिया में बड़ा कुछ हो गया दोस्तों। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान और इंडिया का जो ए टीम के मैचेस यानी कि पाकिस्तानी शाहीन और इंडिया वाले पता नहीं कौन से जानवर से अपने आप को रखते हैं, फाख्ता है कि कंगारू है या जो भी है उनका, लेकिन हम खैर शाहीन हैं। इंसान वाली क्वालिटी हम में कुछ कमी होती तो हम जानवर में ढूंढना शुरू करते। तो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ है वो हमारे ए टीम हो, बी टीम हो, सी टीम हो, बच्चे हो, बहनें हो, अब्बू हो, सीनियर हो, जो भी हो, उन्होंने एक ही रिवायत बरकरार रखनी है और वो ये रखनी है कि इंडिया के हाथों हमने शिकस्त तस्लीम करनी है। एक दो फिर से जलील हो चुके हैं, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी भाई, एक बात माननी पड़ेगी कि कंपटीशन पूरा दिया हमारे। और यही छोटा सा मूवमेंट हमारी तरफ पलट के देख लो। हारिस एक पहली बॉल पे छक्का मारा है, अगली बॉल पे स्टंप छोड़ के वो पैडल स्वीप खेलने की कोशिश कर रहा है, सीधी बॉल आई, बोल्ड हो गया। फिर आए हैदर अली। हारिस को मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। एक तरफ हारिस के लिए चर्चा ये हो रही है कि नहीं जी हारिस को कप्तान बना दो शॉर्टर फॉर्मेट का, इस इररिस्पांसिबिलिटी के साथ नहीं किया। ये कुछ छोटा सा मूवमेंट होता है गेम का। और रमनदीप ने जो कैच पकड़ा, मतलब यासिर का असल तो मोमेंटम वहां ब्रेक हुआ, वरना तो पाकिस्तान बड़ी जबरदस्त तरीके से, हालांकि हारिस का बंड भी कवर हो गया था। हाँ, यासिर बड़े जबरदस्त तरीके से जा रहा था। रमनदीप के कैच ने, और वैसा अनबिलीवेबल कैच था कि पूरा मैदान अपने कदमों पे उड़ गया। हालांकि बिल्कुल पाकिस्तान के डगआउट के सामने वो कैच पकड़ा गया। तो जब रिप्ले में बार बार दिखा रहे थे तो पीछे डगआउट में भी एक्सप्रेशन दिखा रहे थे कि एवरीबॉडी वाज अमेज्ड कि ये कैसा कैच पकड़ा। अच्छी परफॉर्मेंस पे, लेकिन सबसे मेन चीज जो थी, जो अच्छी चीज थी, वो थी इंडिया की फील्डिंग। इंडिया ने जो फील्डिंग करी, फील्डिंग से मैच जीते। स्पेशली जो कैच पकड़ा है रमनदीप ने, आहा क्या बात है जी, अनबिलीवेबल। इंडिया अगर ये मैच जीता है तो फील्डिंग से मैच जीता है। बाकी से सिर्फ जलील होना लिखा हुआ है, हमारी किस्मत में सिर्फ इंडिया से हार लिखी हुई है। मतलब हम खेलते क्यों हैं इंडिया के साथ, हम खेलते क्यों? पहले मुझे ये बताओ, नहीं मुझे बता दो आप लोग इंडिया के साथ खेलते क्यों जब आपका उनके साथ मुकाबला नहीं है, जब आपका टैलेंट फारक तरीन किस्म का टैलेंट है, जब आपका कप्तान वो जो मोहम्मद हारिस टुल्ला, वो झटका, वो कुछ दिन पहले वो बातें कर रहा था कि जी हमारे ड्रेसिंग रूम में इंडिया के बारे में बातें करना बंद है, इंडिया के बारे में हमारे ड्रेसिंग रूम में कोई बात नहीं होती, ये वो। झटके तुझे दूसरी बॉल पे बोल्ड कर दिया उन्होंने, तुझे दूसरी बॉल पे पकड़ के बजा दिया उन्होंने। यार ये औकात है तेरी, दूसरी बॉल, दो बॉलें खेलने दी है तुझे, दो बॉलें, तू दो बॉलों का कप्तान है घंटे की तरह। तो पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, मेन टीम का इंडिया का मैच खेल चुके हैं, वो परफॉर्म नहीं कर सके, उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। हैदर अली, व्हाट द हेल यू आर डूइंग यार, पूरा बेड़ा कर करके गया। पूरे जो नए बच्चे आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं परफॉर्म किया है। हैदर अली पूरा बेड़ा कर करके 15 गेंदों पे 9, 15 गेंदों पे 9 कर रहा है, और जैसा गंदे तरीके से बोल्ड हुआ, पता ही नहीं हुआ क्या क्या कहानी हुई है। तो दोनों टीमों के बीच में बड़ा जो फर्क है वो फील्डिंग का हमें देखने को मिला। वो हैदर अली ने कैच भी छोड़ा हाथों सीधा रमनदीप का, उसके बाद ही उसने चौका और छक्का मारा। आपने उसका कैच छोड़ा रमनदीप का, उसने आपको छक्का भी और चौका भी, और हार और जीत के बीच में डिफरेंस चेक कर लें, 7 रन का जो डिफरेंस है उसमें फील्डिंग का अहम किरदार है। हैदर अली अजीबोगरीब किस्म से कोई पता नहीं क्या मगरमच्छ की तरह ऐसे कैच पकड़ने के चक्कर में था। दोस्तों आज इंडिया ए की टीम ने पाकिस्तान की ए टीम को T20 एशिया कप में हराया है, और इसके बाद पाकिस्तान में बुरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया पागल हुई पड़ी है इंडिया की प्लेयर्स की। जो उन्होंने फील्डिंग देखी आज, फील्डिंग वाकई में उन्होंने इतनी गजब की है कि पूरा पाकिस्तान तो क्या पूरा जो स्टेडियम था वो भी देखता ही रह गया कि इतनी अच्छी फील्डिंग कोई कैसे कर सकता है। स्पेशली जो रमनदीप सिंह ने जिस तरीके से कैच पकड़ा था, उसके बाद तो पाकिस्तान का जो खिलाड़ी था वो मैदान में खड़ा ही रह गया, अपने दूसरी तरफ के खिलाड़ी से इशारों में पूछने लगा कि यार ऐसी फील्डिंग कौन कर सकता है। हमें तो गद्दे बिछा के फील्डिंग कराते थे, प्रैक्टिस कराते थे, और उस लड़के ने ऐसी फील्डिंग हवा में जो कैच पकड़ा है इसने, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तानी मीडिया तारीफ़ के पुल बांध रहा है इंडियन के प्लेयर्स की और उनकी स्पेशली फील्डिंग्स की वजह से। आज हम जो मैच जीते हैं वो वाकई में हमारे प्लेयर्स ने अच्छी बैटिंग करी, नो डाउट, बॉलिंग भी किसी हद तक काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जो मैच जीते हैं वो आज हम अपनी फील्डिंग की वजह से जीते हैं। जिस तरीके से रमनदीप ने उड़ता हुआ जो कैच पकड़ा, उसके बाद बाउंड्रीज़ जो लड़कों ने सेव करी है वो देखने लायक थी। जो कमिटमेंट उन्होंने दिखाया है,
कि सिर्फ ये आईपीएल में नहीं ऐसे खेलते, ये चाहे इंडिया में खेलें या इंडिया के बाहर खेलें या किसी भी टीम के खिलाफ खेलें, ये बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस देते हैं। और इसके बाद पूरा पाकिस्तानी मीडिया बस तारीफों के पुल बांध रहा है। चलिए देखते हैं आगे। क्रिकेट की दुनिया में बड़ा कुछ हो गया दोस्तों। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान और इंडिया का जो ए टीम के मैचेस यानी कि पाकिस्तानी शाहीन और इंडिया वाले पता नहीं कौन से जानवर से अपने आप को रखते हैं, फाख्ता है कि कंगारू है या जो भी है उनका, लेकिन हम खैर शाहीन हैं। इंसान वाली क्वालिटी हम में कुछ कम ही होती तो हम जानवर में ढूंढना शुरू करते। तो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ है वो हमारे ए टीम हो, बी टीम हो, सी टीम हो, बच्चे हो, बहनें हो, अब्बू हो, सीनियर हो, जो भी हो, उन्होंने एक ही रिवायत बरकरार रखनी है और वो ये रखनी है कि इंडिया के हाथों हमने शिकस्त तस्लीम करनी है। एक दो फिर से जलील हो चुके हैं, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी भाई, एक बात माननी पड़ेगी कि कंपटीशन पूरा दिया हमारे शाहीनों ने। एक तो ये शाहीन शेर आया, फेर आया, ये इन सब चीज़ों से पता नहीं हमारी कब जान छुटेगी। खैर कंपटीशन उन्होंने पूरा दिया था, ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, कम से कम कुछ टाकरा हुआ, मतलब इंडिया वालों को भी मज़ा आया होगा ये देख के यार मैच कहीं भी जा सकता था। और उसके अंदर सबसे बड़ा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा हमारे मोहम्मद हारिस साहब को, जिन्होंने निहायत बकवास कप्तानी की। कुछ समझ नहीं आता कि क्या, पहले तो उन्होंने बैटिंग में आके पता नहीं क्या किया, पहली बॉल पे छक्का पेल दिया और दूसरी बॉल के ऊपर पीछे मिस्टर 360 बनना, मतलब इतनी जबरदस्त बाउंस मिल रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट विकेट है, बैटिंग पैराडाइज बनी हुई थी और यूं पीछे से 360 बन के ना यूं करके शॉट खेल रहे हैं। और वो शॉट नहीं खेल रहे, वो अपनी किल्ली को देखने के लिए उन्होंने मुंह मोड़ा हुआ था कि वो उड़ती भी चली गई, तो वो दूसरी बॉल के ऊपर चले गए थे, तो वहीं से टोन सेट हो गई, तो मुझे पता चल गया था कि भाई अब इनसे कुछ भी उन्होंने लगे। फिर उसके बाद कुछ परफॉर्मेंसेस दी थी, और अगर कहीं इंडिया ने पाकिस्तान को पकड़ा है, इंडिया ए ने, तो वो पकड़ा है जबरदस्त फील्डिंग के ऊपर। ये बहुत कम देखा गया था कि पाकिस्तान इंडिया मैच के अंदर फील्डिंग की वजह से कोई एक टीम जीत जाए, वो भी दिखा दिया इंडिया ने। क्या तेंदुए की तरह इनके, यार मैं नाम भूल गया हूँ, पता नहीं परमदीप था या जो भी नाम था, इस बंदे ने कुछ छलांगे मार मार के, तो एंड में हारे भी, हमें कोई 6 रन से हारे हैं, 2 तो चौके इसने रोके, और चौका भी क्या रोके, एक तो कैच पकड़ा उसने ऐसे तेंदुए की तरह। कोई ओमान में मैचेस हो रहे हैं, दुबई से भागता हुए आया है और वहां पे जाके उसने एक हाथ से ना सिर्फ चौका रोका है बल्कि कैच ही पकड़ के साइड पे किया। वो बंदा भी जो यासिर था मेरा ख्याल में, उसका आउट किया, जो बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से चेस कर रहा था। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि कप्तानी कितनी चुस्त की गई है पाकिस्तान की तरफ से। थ्रिलर लास्ट बॉल, सेकंड लास्ट बॉल फिनिश कह लें लास्ट ओवर तक गया जी, लास्ट ओवर तक मैच गया। एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली इंडिया दे हैव वॉन द मैच, और पाकिस्तान ने भी अच्छा मुकाबला किया। बट फील्डिंग, लुक एट द कैच ऑफ रमनदीप, क्या शानदार उसने कैच पकड़ा है। तो कहीं ना कहीं कैचेस जो हैं वो आपको मैचेस जितवाते हैं। तो आज फिर साबित हो गया कि आप जब अच्छे कैच पकड़ेंगे तो आपकी टीम भी जीत जाएगी। और 183 के जवाब में 176 पाकिस्तान बना सका है, और लास्ट ओवर थ्रिलर में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है। और एक जो वाज़े फर्क आया है दोनों टीमों में नजर, वो फर्क जो नजर आया है वो नजर आया है भाई साहब फील्डिंग का फर्क नजर आया है। फील्डिंग में बिल्कुल इंडिया की जो टीम है वो बहुत ही बेहतरीन खेली, वो बहुत ही शानदार खेली, वो बहुत ही लाजवाब खेली। और इंडिया की टीम ने जो फील्डिंग की है उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये वाला जो मैच है ये इंडिया अपने नाम करने में कामयाब हुआ है। बहुत ही बेहतरीन शानदार किस्म की फील्डिंग, और खास करके वो जो कैच पकड़ा है, वो तो अभी आगे पता नहीं टूर्नामेंट में कभी ऐसा कैच पकड़ा जाएगा कि नहीं, लेकिन कैच ऑफ द टूर्नामेंट दैट वाज, उसने कैच ऐसा, और यासिर अच्छी फॉर्म में था, बैट्समैन को भी यकीन नहीं हुआ कि ये कैच कैसे हो गया भाई, ये पकड़ा कैसे गया, ये तो मुझे कोई चौका मिलना चाहिए था, छक्का नहीं तो चौका तो मिलना ही चाहिए था। बैट्समैन ही वाज नॉट विलिंग टू मूव, बट ही हैड नो ऑप्शन बट टू मूव। उसका बाहर जाने का दिल नहीं चाह रहा था कि मैं किसी ना किसी तरीके से जाऊं, लेकिन खैर इतना शानदार और बेहतरीन कैच, और कहीं ना कहीं फील्डिंग की वजह से ही वही डिफरेंस बीच में पड़ा है। और फास्ट बॉलर्स इंडिया के, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। रासिक बहुत अच्छे सेकंड लास्ट ओवर भी जो फेंक के गया, दैट वाज अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन। बट लॉन्ग लिव इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिकेट राइवलरी। अच्छा लगा देख के, मुझे लग रहा था कि शायद के पाकिस्तान चैलेंज नहीं कर सकेगा इस टोटल को। देखिए ना, जो सीनियर हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, मेन टीम का इंडिया का मैच खेल चुके हैं, वो परफॉर्म नहीं कर सके, उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। हैदर अली, व्हाट द हेल यू आर डूइंग यार,
पूरा बेड़ा गर्क करके गया। पूरे जो नए बच्चे आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं परफॉर्म किया है। हैदर अली पूरा बेड़ा गर्क करके 15 गेंदों पे 9 कर रहा है, और जैसा गंदे तरीके से बोल्ड हुआ, पता ही नहीं हुआ क्या क्या कहानी हुई है। तो दोनों टीमों के बीच में बड़ा जो फर्क है वो फील्डिंग का हमें देखने को मिला है। वो हैदर अली ने कैच भी छोड़ा हाथों से सीधा रमनदीप का, उसके बाद ही उसने चौका और छक्का मारा है। आपने उसका कैच छोड़ा रमनदीप का, उसने आपको छक्का भी और चौका भी, और हार और जीत के बीच में डिफरेंस चेक कर लें, 7 रन का जो डिफरेंस है उसमें फील्डिंग का अहम किरदार है। हैदर अली अजीबोगरीब किस्म से कोई पता नहीं क्या मगरमच्छ की तरह ऐसे कैच पकड़ने के चक्कर में था, तो वो कैच भी छूटा और उसके बाद रमनदीप ने चौका और छक्का मारा। जब रमनदीप फील्डिंग बारी आई उसकी, तो जो लग रहा था कि चौका जाएगा, पूरा इंडियन डगआउट, दोनों साथ साथ ही पाकिस्तान और वो बैठे हुए थे, एंड द वे दे सेलिब्रेटेड वो कैच जैसे ही रमनदीप ने पकड़ा है, इंडिया का जो डगआउट है, दे ऑल वर सेलिब्रेटिंग। बल्कि उसने पाकिस्तान के डगआउट के सामने ही वो कैच पकड़ा है। हमारे वाले बेचारे वो भी बीच में एक दो ने, कमाल है यार क्या कैच पकड़ा है। तो रमनदीप का कैच छोड़ा और रमनदीप ने फिर इनके कैच नहीं छोड़ा। किस्मत में इंडिया से हार लिखी हुई है, लेकिन जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो उन सबको नमस्ते। हमारी किस्मत में इंडिया से सिर्फ जलील होना लिखा हुआ है, हमारी किस्मत में सिर्फ इंडिया से हार लिखी हुई है। मतलब हम खेलते क्यों हैं इंडिया के साथ, हम खेलते क्यों? पहले मुझे ये बताओ, नहीं मुझे बता दो आप लोग इंडिया के साथ खेलते क्यों? जब आपका उनके साथ मुकाबला नहीं है, जब आपका टैलेंट फारक तरीन किस्म का टैलेंट है, जब आपका कप्तान वो जो मोहम्मद हारिस टुल्ला, वो झटका, वो कुछ दिन पहले वो बातें कर रहा था कि जी हमारे ड्रेसिंग रूम में इंडिया के बारे में बातें करना बंद है, इंडिया के बारे में हमारे ड्रेसिंग रूम में कोई बात नहीं होती, ये वो। झटके तुझे दूसरी बॉल पे बोल्ड कर दिया उन्होंने, तुझे दूसरी बॉल पे पकड़ के बजा दिया उन्होंने। यार ये औकात है तेरी, दूसरी बॉल, 2 बॉलें खेलने दी है तुझे, 2 बॉलें, तू 2 बॉलों का कप्तान है घंटे की तरह, 2 बॉलों का तू कप्तान है। परसों ये इंटरव्यू में दे रहा था, घंटे का कह रहा था कि हमारे ड्रेसिंग रूम में इंडिया के बारे में बात करना बैन है। घंटे के तुझे पकड़ के बैन कर दिया इंडिया ने। आज जो हालत की है ना पकड़ के आज पाकिस्तान की, ओए शर्म कर लो। यकीन करो मैंने पूरा मैच देखा है, कोई गेम अवेयरनेस नहीं है इनको, घंटा गेम अवेयरनेस है। वो पाकिस्तान के 3 फास्ट बॉलर, वो अब्बास अफरीदी, वो जमान खान, दोनों इंटरनेशनल बॉलर हैं। और भाई इंटरनेशनल खेले हुए हैं ये, और जमान खान तो वर्ल्ड कप खेला हुआ है। जिस तरह धोया पकड़ के आपके फास्ट बॉलर्स को अभिषेक शर्मा और प्रभ सिमरन सिंह ने ओपनिंग में, शर्म कर लो, छोड़ दो क्रिकेट खेलना, छोड़ दो बॉलिंग करना छोड़ दो, मरे घंटे के बॉलिंग करना छोड़ दो। जिस तरह ये जमान खान को और जो है वो उसको अब्बास अफरीदी को धोया पकड़ के प्रभ सिमरन सिंह ने और अभिषेक शर्मा ने, यकीन कर लो मुझे लग रहा था कोई गली क्रिकेट हो रही है, कोई गली के बॉलर उनको बॉलिंग कर रहे हैं। वो तो इस तरह मार रहा था, अभिषेक शर्मा तो इस तरह मार रहा था जिस तरह पता नहीं कोई 2 नंबर लेवल। यार क्यों खेले क्रिकेट, क्यों खेली है? यकीन कर लो, मैं ये नहीं कह रहा, टैलेंट वाइज इंडिया बहुत आगे है, टैलेंट वाइज इंडिया, स्किल वाइज इंडिया बहुत आगे है। इंडिया आपका बाप है, मुझे सारा पता है। आपका गेम अवेयरनेस किधर थी? क्या गेम अवेयरनेस आपके कप्तान की? ये गेम अवेयरनेस है। पहली बॉल पे छक्का मार रहा है, दूसरी अच्छा पहली बॉल जब सीधी लग गई है तो दूसरी बॉल बाजी को पीछे मारने के लिए बैक पे मारी है। ये क्या तरीका था? नहीं, ये गेम अवेयरनेस होती है, इसको गेम अवेयरनेस होते कहते हैं। जब पहली बॉल तरह से सीधी लग गई है, तो दूसरी पीछे मारने का क्या तुक बनता था? जब कप्तान कोई गेम अवेयरनेस नहीं है, जब कप्तान घंटे झटके को कुछ नहीं पता, तो बाकी कोई कुछ आगे मेरा घंटा करेंगे, मुझे बता देना इस बात का। भाई शेम ऑन यू, यकीन कर लो मेरा दिल कर रहा मैं पकड़ के बजा दूं इनको। इतनी गंदी क्रिकेट, इतनी घटिया क्रिकेट ये कौन खेलते हैं? इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो किसी भी लेवल पे, नर्व्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कौन अपनी नर्व्स उन क्रंच सिचुएशन में जो है वो अपने काबू में रख सकेगा, नहीं रख सकेगा। एंड इंडिया ए हैज वन बाय 7 रन्स। बहुत क्लोज पहुंचा मुकाबला, मगर
क्यों इतना क्लोज पहुंचा और क्यों फिर पाकिस्तान लाइन क्रॉस नहीं कर सका? कोई गेम अवेयरनेस का मसला है। मोहम्मद हारिस से आप कहानी ऊपर से शुरू कर लें, एक हाँ। छक्का मारा आपने, आप अगली बॉल पे बोल्ड हो गए। मतलब इस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हो कि समझ आ जाना चाहिए कि 183 को चेज कर रहे हो। यही गेम अवेयरनेस आप इंडिया आज जो जीता है ना, वो आखिरी बॉल पे छक्के पे जीता। वो राशिक सलाम ने आखिरी बॉल पे छक्का मार दिया था 177 पे, उसी पे जीते। 19.5 ओवर पहुंचे थे और आखिरी बॉल पे छक्का पड़ा और वही आखिर का डिफरेंस बना। हालांकि एक छोटा सा मूवमेंट, और यही छोटा सा मूवमेंट हमारी तरफ पलट के देख लो। हारिस एक पहली बॉल पे छक्का मार है, अगली बॉल पे स्टंप छोड़ के वो पैडल स्वीप खेलने की कोशिश कर रहा है, सीधी बॉल आई, बोल्ड हो गया। हाँ, नहीं, फिर आए हैदर अली। हारिस को मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। एक तरफ हारिस के लिए चर्चा ये हो रही है कि नहीं जी हारिस को कप्तान बना दो शॉर्टर फॉर्मेट का, ये इस इररिस्पांसिबिलिटी के साथ नहीं ये कुछ छोटा सा मूवमेंट होता है गेम का। और रमनदीप ने जो कैच पकड़ा, मतलब यासिर का असल तो मोमेंटम वहां ब्रेक हुआ, वरना तो पाकिस्तान बड़ी जबरदस्त तरीके से, हालांकि हारिस का बंड भी कवर हो गया था। हाँ, यासिर बड़े जबरदस्त तरीके से जा रहा था। रमनदीप के कैच ने, और वैसा अनबिलीवेबल कैच था कि पूरा मैदान अपने कदमों पे उड़ गया। हालांकि बिल्कुल पाकिस्तान के डगआउट के सामने वो कैच पकड़ा गया। तो जब रिप्ले में बार बार दिखा रहे थे तो पीछे डगआउट में भी एक्सप्रेशन दिखा रहे थे कि एवरीबॉडी वाज अमेज्ड कि ये कैसा कैच पकड़ा गया। मतलब एक बॉल जो बाउंड्री की तरफ जा रही है, लेकिन एक ऐसा फील्डर था रमनदीप जिसने बोला नहीं जी मेरे पास कुछ और आइडियाज है, और वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इंडिया ए ने पाकिस्तान ए को 7 रन से हराया। बड़ा अच्छा मैच हुआ जी, और अच्छी क्रिकेट देखने को मिली, मज़ा आया। दोनों तरफ के लड़के जाने पहचाने थे, क्योंकि आईपीएल के लड़के खेल रहे थे इंडिया ए से और पीएसएल के लड़के खेल रहे थे पाकिस्तान ए से। दोनों तरफ के तमाशाई थे और बड़े खुश हो रहे थे अपने अपने अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस पे। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो थी, जो अच्छी चीज़ थी, वो थी इंडिया की फील्डिंग। इंडिया ने जो फील्डिंग करी, फील्डिंग से मैच जीते। स्पेशली जो कैच पकड़ा है रमनदीप ने, आहा क्या बात है जी, अनबिलीवेबल। इंडिया अगर ये मैच जीता है तो फील्डिंग से मैच जीता है। बाकी